हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं अपनी कहानी का तीसरा हिस्सा यानी तीसरा पार्ट। और इसको कल से आगे बढ़ाते हैं। जो पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। तो इस कहानी का हिस्सा वहीं से शुरू होता है जब हमने 10th पास कर लिया, हमारा रिज़ल्ट आ गया। और रिज़ल्ट ऐसा था कि घर वालों को झूठे नंबर बताने पड़े। हाँ पता है, घर वालों को झूठे नंबर इसलिए बताने पड़े कि अच्छे आए नहीं थे यार। तो देखो ऐसा था, घर वालों का था कि 10th में ऐसा होता है कि जो तुम बोल दो वो देख के हो जाता है। हमारे घर में कोई ऐसा नहीं था कि नहीं नहीं जाओ हमको लिख के आओ, नेट की कॉपी दिखाओ, ठीक है जो बोल दिया बोल दिया, 10-5 इधर उधर करके बोल देते थे और चल गया। फिर आता था ज़िंदगी का एक बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि अब हमारे दोस्तों से ही हमारा बिछड़ना था। कुछ स्कूल छोड़ के चले गए, कुछ जो बहुत जिगरी वाले थे वो निकाल दिए गए, कुछ जिगरी वाले रह भी गए, और जो रह गए ना उनमें हो गया बंटवारा। क्योंकि कोई गया मैथ में, कोई गया कॉमर्स में। हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा था तो हम चले गए बायो में। कहते हैं बायो का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे इंसान या तो जिसके पापा डॉक्टर होते हैं वो पढ़ने आता है, या फिर वो पढ़ने आता है जिसे ये नहीं पता होता उसे करना क्या है। हाँ ये क्लियर है, देखो ये ऐसा है क्योंकि मुझे ये नहीं पता था मुझे क्या करना है, इसलिए मैं बायो में आया था। और मेरे बाकी दोस्त इसलिए आए थे क्योंकि उनको डॉक्टर बनना था या उनके पापा डॉक्टर थे। हमारे सामने अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं था, मुझे अब कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि अब ज़िंदगी में सब कुछ क्लियर हो चुका था। अब अपने पास फेल होने के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट थे, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायो में घीस के जाके पास ही हो जाते थे, इंग्लिश हिंदी मज़े में थी। तो अपनी ज़िंदगी का बिल्कुल सेटल था सिस्टम यार। सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फेल होना है, केमिस्ट्री में तो कोई कोई बच भी जाते थे, फिजिक्स का टेंशन था ही नहीं, एक सब्जेक्ट में फेल होकर कौन सा फेल कर लेंगे मुझे। 11th में हम लड़ लेंगे और बाद में टीचर से बात कर लेंगे, इतना थोड़े ना होता है। पर यही जो टीचर से बात करने वाली बात थी ना, ये यार बड़ी कन्फ्यूजिंग थी। 11th में लगातार फेल मारा हमने। फिर फिजिक्स को बना लिया कि फिजिक्स में हम खुद ही लिख लेते, चला इसमें तो हमें फेल होना ही है, इसको मैं कहाँ सोच रहा हूँ। और इसका मतलब ये था कि फिजिक्स समझ में नहीं आती थी। एक तो बताओ, मैथ छोड़ी इसीलिए नहीं आ रही यार, हटाओ इसको। ऊपर से फिजिक्स, थियोरेटिकल मैथमेटिक्स। आप एक बात समझिए, मतलब ये उस टाइप की होती है ना कि एक मोहल्ले की चाची संग दूसरी मोहल्ले की चाची, दोनों मिलके आपकी बुराई कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड देन बोथ ऑफ देम आर टुगेदर। और फिर वो बीच बीच में फिजिक्स वाले सर कहते भी थे कि अबे तुम लोग को तो वो आता होगा, वो क्या होता है यार, एक इंटीग्रेशन एंड बायो वाले लाइक की है कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा नहीं आता। और उसी टाइप से हम लोग की ज़िंदगी चल रही थी फिजिक्स की। लेकिन 11th में एक चेंज और हुआ था। वो अपने लड़के जो बेतरतीब बेढंगे से रहते थे, वो अक्सर जाते थे पानी पीने और बालों में हल्का सा पानी छुआ के करने लगते थे। करते थे, उनको लगता था कि उन्हें कोई देख रहा है। हम बताते थे कि नहीं देख रहा। एक दिन हमसे कोई बोला कि अनुभव तुमको भी कोई देखा। हम कहा ठीक। वो हमको देखा, उसने आंखें बंद करी और वो मुझे भूल गया। ये मैं मान ले रहा हूं, मुझे कोई नहीं देख रहा। फिर भी क्लास के लड़के एक दो तो क्रीम लाने लगे थे यार क्लास में। क्रीम मतलब क्या, क्यों? लड़की क्या देखेगी, वो फेयर एंड हैंडसम देख के आएगी? मतलब 2011 में भी ये था भाई, ये था 2011 में हमारी 11th थी और ये था 9 साल पहले, आज से पहले ये चीज़ें थीं। लोगों को गलत फहमी थी कि ऐसे करके आए भी नहीं थे तब बाल। लेकिन जोश देखिए आप, जोश, इंथुजियाज्म। फेसबुक पे नए नए आए हुए थे और रिक्वेस्टें भेजी जा रही थी। हे मतलब मैंने देखा सब लोग कहते हैं हाय व्हाट्सअप, तो हमने लिखा। फिर मैंने चेंज किया, मैंने कहा ये ट्रेंड ही साला ख़त्म कर दूंगा। मैंने लिखना शुरू किया हे। अगर रिप्लाई आया तो ठीक, वरना ब्लॉक मार के भाग जाओ। साला कौन बता। और उस वक्त बनने लगी भाई फेक आईडी। एक ही क्लास में एक लड़की है उस नाम की डैश डैश, और उस डैश डैश के नाम की 6 आईडी चल रही है। और क्लास का हर लड़का उसी लड़की से बात कर रहा है। उसको लगता है यही लड़की है, सामने शर्माती है, इंटरनेट पे बहुत खुल के आती है। कौन जाने पड़ोस वाला अमित बात कर रहा था उससे, करे पड़ा है। अमित तो रोज कह रहा है कि रिचार्ज करवाओ, लड़का कह रहा है अभी रुको तो 1-2 दिन में। कहीं पे विनय लगा पड़ा है लड़की की आईडी के पीछे। लड़कों के चेहरे हजारों, जाने कितनी अंजल प्रिया हमारी क्लास में पढ़ रही थी, इसकी हमें भनक भी नहीं थी, क्योंकि एक आईडी अपनी भी थी ऐसी फेक। एंजॉय कर लिया करते थे उन फेक आईडी के जरिए, क्योंकि अपनी क्लास के कुछ लड़के मन चले से, वो जो नहीं होते थे जो क्लास के सामने कहते अबे कौन इन लड़कियों को देखो, पीछे कहते थे तुम्हें पता है मैं सिर्फ तुमसे बात करता हूँ।
और मेरे मन में आता था कि साले तुम बात हमसे ही करोगे ही, तुम्हारी यही हाल ही है, तुमसे और कौन करने से रहा साले, वो भी फेक आईडी बन के। हम बात कर क्या ले रहे हैं कि तुम अपने आप को सोच रहे हो कि तुम बात कर रहे हो। नहीं बेटा, तुम इस खेल में आए नहीं हो, तुम्हें लाया गया है। तो ये कुछ मज़ेदार पल थे 11th क्लास के। और 11th क्लास में घटा एक ज़िंदगी का बहुत बड़ा घटनाक्रम, जिसने ज़िंदगी को काफ़ी हद तक पलट दिया और आज इस मुस्कुराहट को चेहरे पे आने पे मजबूर कर दिया है। पर उस घटनाक्रम के लिए बताएंगे तो वक्त ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ले चलते हैं कल की कहानी तक और कल सुनाएंगे आपको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जिसने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक पलट के रख दिया। और तब तक सुनते रहिए अपने दोस्त अनुभव पांडे को। पूरा नाम बता रहे हैं, भोकाल टाइट है, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ।